गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। साधना करते करते सिद्धावस्था की प्राप्ति होने लगती है। तो आइए जानते हैं कैसे जाने कि सिद्धावस्था की प्राप्ति हो रही है। साधना जब साधक का सर्वप्रिय विषय बन जाए, उसमें निरत रहने को खुद ही का मन करे, उन क्षणों को घटाने की नहीं बल्कि बढ़ाने की ललक रहे। उपासना से उठने पर शरीर में स्फूर्ति और मन में सरसता जगे तो समझना चाहिए कि परिपक्वता आ गई है और इसका श्रेयस्कर सत्परिणाम अत्यंत सन्निकट है। आरंभ में ये स्थिति नकली रूप में बनानी पड़ती है। थोड़े समय में वो स्थिति स्वाभाविक बन जाती है। बलपूर्वक मन के साथ जबरदस्ती करके धर पकड़ के द्वारा उच्च स्तरीय मन स्थिति बनाने के काल को ही साधना काल कहा जाता है। जब वो स्थिति सहज ही बनने लगे तो समझना चाहिए कि सिद्धावस्था प्राप्त होने लगी है। आत्मा का परमात्मा सत्ता के साथ घनिष्ठ एकाकार तादात्म्य तन्मय होने की स्थिति को साधना की प्रखरता कहते हैं। जब दोनों का सघन मिलन होता है तो उसे आत्म विभोर स्थिति को ही समाधि कहा जाता है। आवश्यक नहीं कि उस स्थिति में योग निद्रा अथवा मूर्छा ही आए। ज्ञान साधना में स्थित प्रज्ञ की, कर्म साधना में अनासक्त कर्तव्य परायणता की, भक्ति साधना में व्यापक स्नेह सौजन्य की स्थिति प्राप्त होती है। इससे मूर्छा तो नहीं आती, पर आत्मज्ञान का आलोक एवं संतोष अनुभव होता है। साधक अपने को भगवान में और भगवान को अपने में एकाकार देखता है। दोनों की इच्छाएं एवं क्रियाएं एक ही स्तर की होती हैं। जब साधक इंद्रिय संयम के साथ मानसिक एकाग्रता का अभ्यास करता है तो ये दोनों धाराएं मिलकर मानवीय विद्युत शक्ति का निर्माण करती हैं। बिजली ठंडे और गर्म दो तारों के द्वारा प्रवाहित होती है, यानी प्लस और माइनस। इसी प्रकार शरीर और मन की शक्तियों को वासना और तृष्णा में बिखेरने ना देने से वो सामर्थ्य जमा होती है, जिसे प्राण शक्ति अथवा ओजस कहा जाता है। योग शास्त्र में साधना क्षेत्र के छात्रों को ये नियम बरतने की, शारीरिक और मानसिक संयम बरतने की प्राथमिक तैयारी करने के लिए कहा जाता है। यदि इन दोनों बड़े छेदों में से होकर मानवीय विद्युत नष्ट होती रहे तो फिर मंत्र रूपी इंजन को चलाने के लिए तेल, कोयला, ईंधन आदि कहाँ से आएगा। मात्र शब्दोच्चारण का नाम ही तो मंत्र साधना नहीं है। उपार्जन काल में, साधना काल में सात्विक आहार विहार, ब्रह्मचर्य, मौन, एकांत सेवन, परिमार्जित दिनचर्या, मनन चिंतन द्वारा साधना को सींचा जाता है। उसके उपरांत उसे सस्ती प्रशंसा लूटने के लिए दिखाए जाने वाले चमत्कारों से बचाया जाता है। सिद्धियों को लोभ मोह के उथले प्रयोजन पूरे करने के लिए खर्च किया नहीं जा सकता और अपने को तथा दूसरों को आत्मकल्याण की दिशा में प्रेरित करने के लिए ही इसका उपयोग हो सकता है। स्वल्प श्रम में अधिक भौतिक सफलताएं पाना कर्म विज्ञान के विपरीत है। उसके लिए यदि मंत्र शक्ति का प्रयोग किया जाएगा तो वे देर तक ना टिक सकेगी और उसी खिलवाड़ में नष्ट हो जाएगी। हाँ, यदि आत्मकल्याण के लिए उसका प्रयोग होगा तो उससे साधना में और भी तीव्रता आएगी। जैसे कि चाकू को पत्थर पर रगड़ने से उसकी धार तेज होती है और जंग छूटकर चमक जाती है। इसी तरह से आत्म कल्याण के लिए की गई साधना सफल होगी। मंत्र सिद्धि के लिए साधक के शरीर को पोषण देने वाली, उसकी रक्त और ओजस बनाने वाली वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। आहार से शरीर और विहार से मन परिपुष्ट होता है। पदार्थों में पर संचालित शक्ति है जिसे स्वसंचालित शक्ति के सहारे गतिशील बनाया जा सकता है। कोयला, तेल और पानी में भाप बनाने की शक्ति है, पर वो आग
और प्रयोक्ता की स्वसंचालित शक्ति के सहारे ही प्रकट होती है। पदार्थों की शक्ति को भी साधना काल में प्रयोग किया जाता है। अनेक विधि, निषेध एवं वस्तु प्रयोग इसी दृष्टि से बने हैं। किस मंत्र की सिद्धि के लिए किन पदार्थों से हवन किया जाए, आहार में क्या वस्तुएं ली जाएं, पूजा के उपकरणों में किस स्तर की प्रधानता दी जाए आदि की विधियां पर संचालित शक्ति को स्वसंचालित शक्ति का साथ देने के लिए, उभारने के लिए है। इंजन में भाप बनाने और उसे पहिए घुमाने में लगाने की प्रक्रिया इसी प्रकार से संपन्न होती है। हृदय को शिव और जिह्वा को शक्ति कहते हैं। हृदय प्राण और जिह्वा रई है। हृदय को अग्नि, जिह्वा को सोम कहते हैं। दोनों का समन्वय धन और ऋण विद्युत धाराओं के मिलने से जो शक्ति प्रवाह उत्पन्न होता है, वही मंत्र के चमत्कार के रूप में देखा जा सकता है। इसीलिए सिर्फ वाणी से उपासना करना पर्याप्त नहीं, उसे वाक बनाकर ही इस योग्य बनाया जा सकता है कि अध्यात्म पथ पर बढ़ते हुए साधक को कुछ कहने लायक सफलता मिल सके। आयुर्वेद में सोना, चांदी, तांबा, रांगा, अभ्रक, पारद आदि की भस्म बनाकर उनके सेवन का विधान है। विषयों का भी बड़ा लाभ बताया गया है, पर वो तभी संभव होता है जब उन विषयों को विधान पूर्वक शुद्ध किया जाए। वाणी भी एक मूल पदार्थ है। शोधित होने पर, शुद्ध होने पर वो अमृत बन जाती है और विकृत होने पर शिव का काम करती है। शोभित वाणी को ही वाक कहा गया है। मंत्र की शक्ति का विकास जब से होता है, जितनी अधिक घिसाई पिसाई की जाती है, उतना ही पदार्थ की शक्ति भी उभरती है। घोटने और पीसने की प्रक्रिया बहुत समय तक चलते रहने पर ही आयुर्वेदिक दवाएं गुणकारी होती हैं। इस तथ्य को हर कोई जानता है। हाथों को थोड़ी देर लगातार घिसा जाए तो वे गर्म हो जाते हैं। रगड़ से गर्मी और बिजली पैदा होती है। ये नियम विज्ञान की प्रथम कक्षा में पढ़ने वाले छात्र भी जानते हैं। जप में अनवरत उच्चारण क्रम इस प्रकार का घर्षण उत्पन्न करता है। जैसे पत्थर पर रस्सी की रगड़ पड़ने के घिसाव से निशान बन जाते हैं, उसी तरह से श्वास के आवागमन तथा रक्त की भाग दौड़ से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है और उसी पर जीवन अवलंबित रहता है। डायनामो में पहिया घूमने से बिजली उत्पन्न होने की बात सभी जानते हैं। जप में जो घर्षण प्रक्रिया गतिशील होती है, वो दौड़ लगाने पर शरीर के उत्तेजित हो जाने की तरह सूक्ष्म शरीर में भी उत्तेजना पैदा कर देती है और उस गर्मी से मूर्छित पड़ा अंतर जगत नए जागरण का अनुभव करता है। ये जागरण मात्र उत्तेजना नहीं होती, उसके साथ साथ दिव्य उपलब्धियों की संभावना भी जुड़ी रहती है। ध्वनियाँ उतनी ही नहीं है जितनी कि हम कानों से सुनते हैं। कान तो एक निश्चित स्तर के ध्वनि कंपनों को ही सुन पाते हैं। उनकी पकड़ से ऊंचे और नीचे कंपन वाले असंख्य ध्वनि प्रवाह होते हैं, जिन्हें मनुष्य के कान तो सुन नहीं सकते, पर उनके प्रभावों को उपकरणों की सहायता से प्रत्यक्ष देखा जाता है। इन्हें सुपरसोनिक ध्वनि तरंगे कहते हैं। मंत्रों में इसी प्रकार की ध्वनियाँ पाई जाती हैं जो असाधारण प्रभाव रखती हैं। आज के लिए इतना ही।